कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को सीखने के लिए आप तैयार हैं? आइए कुरान मजीद सीखने के लिए तनवीन और हरकत की मशक़ करते हैं। 2-4 दिन और इसकी हम मशक़ करेंगे क्योंकि ये बुनियादी चीज़ें हैं जो हम कायदे में बच्चों को सिखाते हैं। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तनवीन और हरकत, उससे जो मुफ़रद से मुरक्कब बनते हैं, लफ्ज़ बनते हैं, हर्फ से लफ्ज़ कैसे बनाए जाते हैं, कल हमने कुछ उसकी मशक़ की थी और कुछ आज हम मशक़ करते हैं। उसमें देखिए सबसे पहले क्या है ये तू, ता नहीं पढ़ना इसको, ठीक है जी। क्या पढ़ेंगे? तू, तू, ठीक है। उसका साउंड, उसकी आवाज़ लेनी है हमें सिर्फ, बस। वन, अब तू वन, तो की आवाज़ तू वन, तू वन। अब इसको मिलाएंगे तू वन लंबा नहीं करेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि यहाँ इसको हमने या को क्यों नहीं पढ़ा, या को क्यों नहीं पढ़ा? तो ये बात आप जहन नशीन कर लीजिए। कुरान मजीद में भी, कायदे में भी, जिस हर्फ पे कोई हरकत नहीं होगी, साकिन होगा, जिस हर्फ पे कोई हरकत नहीं होगी, जिस हर्फ पे कोई हरकत नहीं होगी, हम उसे नहीं पढ़ेंगे, उसे हम नहीं पढ़ेंगे। और इसी तरह एक लफ्ज़ है, क्या है जी? आ। वेरी गुड। क्या है? और ये क्या है? बा। क्या है? आ और बा। और ये आगे सा। तवज्जो है? आ बा सा, आ बा सा नहीं पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये, जो पहला हर्फ है वो कौन से हरूफ में से है? हरूफ हल्की में से है, तो इसको भी अदा करेंगे। आ बा सा, आ बा सा। अब इसको ज्वाइंट करें, मिलाएं। आ बा सा, आ बा सा। कैसे पढ़ेंगे? आ बा सा। साउंड चेक करें, आ बा सा, ठीक है जी। इसी तरीके से हम आगे एक और लेते हैं हर्फ। ये क्या है जी? आ। दूसरा हर्फ साथ लाएंगे, क्या है जी? ला। दोनों को आ और ला, आ ला, आ ला। और यहाँ ये कौन सा हर्फ है? क़ाफ। और ये कौन से हरूफ में से है? हरूफ मुस्तालिया से भी है और हरूफ कलकला में से भी है। तो इसके नीचे क्या है? तनवीन। क्या है? तनवीन। क़ाफ दो ज़ेर क़िन, ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे, इसकी आवाज़ देंगे। कौन सी आवाज़ है? क़िन, क़िन। क्या है जी? क़िन। तो पहले है हरूफ हल्की, आ ला। देखिए, आ ला क़िन, आ ला क़िन, आ ला क़िन। ज्वाइंट करें इसे, आला क़िन, आला क़िन, आला क़िन, ठीक है जी। और इसी तरह एक हर्फ है, यहाँ हम लिखते हैं, क्या है जी? क़ा। क्या है जी? क़ा। वेरी गुड। और ये क्या है? ता। क्या है? ता। अब ये तीसरा हर्फ, ये क्या है? रा। क्या है ये? रा। क़ा ता रा, क़ा ता रा। एक और हर्फ आखिर में है, क्या आवाज़ होगी इसकी? तुन, ठीक है। अब देखिए 4 हर्फ हमारे सामने आए, क़ा ता रा तुन, क़ा ता रा तुन, क़ा ता रा तुन। अब इसको ज्वाइंट करेंगे, क़ा ता रा तुन। क्या आएगा? क़ा ता रा तुन, ठीक है जी। रा के मुतालिक याद रखिएगा, जब भी इस पे ज़बर आएगी, ज़बर आएगी, पेश आएगी, मोटा पढ़ा जाएगा, ज़ेर आएगी, तो इसको हम बारीक करके पढ़ेंगे। इसके बारे में और भी कुछ है, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है जी। क़ातिअतुन। आगे चलिए। इसी तरह है, ये कौन सा हर्फ है? क़ा। और ये क्या है? दा। और
یہ کیا ہے را. 3 حرف ق د را. ق اونچی آواز سے ق د را. جوائن کیجئے. قدر. ویری گڈ. قدر. دال صرف باریک ہوگی اور دونوں حرف قاف بھی اور را بھی ہم پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے ایک حرف او. ٹھیک ہے. ری. یہ آئین نہیں ہے جی. کیا ہے جی؟ آ. حمزہ آ. ٹھیک ہے جی. او ری آ. او ری آ. او ری آ نہیں ہوگا چونکہ حمزہ ہے. حمزہ اور عین میں فرق رکھتے ہوئے او ری آ ملائیں گے. اوری آ. اوری آ. اوری آ. ٹھیک ہے جی. اور لاسٹ ون آخر پہ ہم دیکھتے ہیں کون سا حرف لیں اس میں سے. دیکھیے جی لاسٹ ون ہے. یہ کیا ہے؟ نا. کیا ہے جس کی آواز لیں گے؟ نا. اور یہ کیا ہے؟ خی. 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 ٹھیک ہے جی. ہر حال میں پر پڑھا جائے گا تو یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف حلقی میں سے بھی ہے. ٹھیک ہے جی. ناخی. آگے را. ناخی را. توجہ ہے. ناخی را. آگے آئیے جی. تا دو زبر تن. اس کی آواز کیا ہوگی؟ تن. تو توجہ سے. ناخی را تن. ناخی را تن. ناخی را تن. جوائن کیجئے. ناخیراتن. ویری نائس. ناخیراتن. تو احباب یہ تھا ہمارا حرکات اور تنوین کے ساتھ مشق. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایکسرسائز ویری ویری امپورٹنٹ. اگر یہاں بچہ جیسے آپ آواز سن رہے ہیں بچوں کو پہلے فردن فردن مفرد حرف پڑھائیں پھر تینوں کو جوڑ کر اس کو کہیں کہ پڑھیں. یہاں سے ہی بیس بنے گی اور اسی سے ہی آپ کا بچہ یوں سمجھے گا اب لائن پہ آئے گا اور وہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنا سیکھے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہم سب کے بچوں کو بھی قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.